आप सभी को, अनुदेशक मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका ये वेतनमान लगभग 12-13 साल के बाद अब थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में आया है। 2013 से शुरू हुई आपकी यात्रा मात्र 7,000 से शुरू हुई थी और उसको भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय काल में 2021-22 में शायद 2000 बढ़ाया गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से वही पर्याप्त नहीं था। अब वो बढ़ करके 17,000 हुआ है। आप सभी को वृद्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी भूमिका, जैसा कि यहाँ बताया गया, कुछ लोग शारीरिक शिक्षा वाले हैं, कुछ लोग कंप्यूटर वाले भी हैं, इसमें कंप्यूटर है, टेक्निकल स्किल वाले हैं। आप सबकी जानकारी के लिए, और आप सब जानते ही हैं, अब जो समय आ रहा है वो विशेष रूप से टेक्निकल शिक्षा का समय आ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज की बात बहुत पहले से करते रहे। उनका कहना था कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तमाम पढ़ाई में उनका यह कहना था कि टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को, अब विदेशों में, कई देशों में तो, जापान वगैरह में तो सप्ताह में एक दिन उनको किसी न किसी फैक्ट्री में ले जाना, किसी न किसी लेबोरेटरी में ले जाना, ये बड़ी रेगुलर सी उनकी प्रैक्टिस है। और वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, स्किल जिसको कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वालिफिकेशन मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बड़े आग्रही रहे कि बच्चा इतिहास, भूगोल भले पढ़े, संस्कृत और हिंदी, इंग्लिश जरूर जाने, लेकिन साथ में उसके हाथ में कुछ न कुछ हुनर जो है, उसकी पढ़ाई के सामान्य रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उसके हाथ में कुछ ऐसा हुनर आते रहना चाहिए कि जिससे वो अपने जीवन में स्वयं भी आगे बढ़ सके और नौकरी पाने में भी उसको आसानी है। तो आपका ये काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अभी इनसे पूछ भी रहा था, डीएसए साहब से पिछली बार जब हम लोग मिले थे, कि कितने विद्यालयों में कंप्यूटर का कोर्स या कंप्यूटर की व्यवस्था कितने में होगी? लगभग है, चलते हैं ठीक ठाक। तो उसको बढ़ाना चाहिए और उसमें कहीं हम लोगों के योगदान की आवश्यकता पड़े तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज के समय में कंप्यूटर एक बड़ी बेसिक सी आवश्यकता हो गई। कंप्यूटर शिक्षा, देखिए, मोबाइल तो हर लड़का चलाने लगा है, उनसे आपसे बेहतर बच्चे जानने लगे, उनसे आपसे बेहतर रील बनाना उनको आ गया है। लेकिन अगर वही उनको रील बनाने का जो उत्सुकता है, रील बनाने में जो टाइम लगाते हैं, वही अगर हम किसी कंप्यूटर में बैठा करके उनको किसी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और चीजें, आजकल हमारे विभाग द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसी दिशा में ये भी एक कदम है। तो मैं आपको चाहूंगा कि अगर आपके जिले में, अपने जिले में ज्यादा कंप्यूटर क्लासेस या कंप्यूटर लैब्स इस तरह का बनाने के लिए अगर कहीं हम लोगों से कोई योगदान की आवश्यकता है तो आप अवश्य बताइएगा। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, जब इन्होंने बताया है डीएसए महोदय ने, तब हमने उसको पूरा करने का कोशिश किया है। और अभी 2 उदाहरण मैं बताऊं तो लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता से स्कूलों में बेंच और टेबल जो देने का जो पूरी सेट होता है वो देने का हम लोगों ने किया है। लगभग 100 विद्यालयों में, 70-71 विद्यालयों में, प्लस कुछ में और आ रहा है। उसी प्रकार कस्तूरबा विद्यालयों में कुछ सुविधाओं की कमी थी, तो उसके लिए भी 1,57,00,000 रुपया हमने मंजूर करके अपने विभाग से इनको दिया, अपने विभाग से दिया है, बिजली विभाग से मंजूर कराया है CSR के फंड के रूप में। वैसे ही अगर कंप्यूटर, मैं चाहूंगा कि अगला जब भी आप बात करें तो कंप्यूटर के हमारी आपकी बात हो, और जहां जिन विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर की क्लासेस शुरू करने के लिए कंप्यूटर के साथ जो भी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता हो वो अवश्य किया जाए। और मऊ जिले में अगर ये नहीं होगा तो कहाँ होगा? मऊ का विद्यार्थी में रहा हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि मऊ के विद्यार्थी बड़े तेज और तेजस्वी होते रहे। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका, उदाहरण के रूप में आज मैं वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए मुझे याद है, मधुबन में अभी एक विद्यालय का सम्मान कार्यक्रम था। वहाँ के
सुभागी देवी विद्यालय है। हाई स्कूल में 2 बच्चियों ने, एक ने 4वां स्थान राज्य में और एक ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। कितना गौरव की बात है। तो ऐसा हमारा जिला है, ऐसा हमारा मानव बल है, ऐसे हमारे टीचर है, शिक्षक है कि अपने विद्यार्थियों को प्रदेश में स्थान दिलाने का, देश में स्थान दिलाने का, देश में उनके लिए गौरव प्राप्त कराने का अभिभावकों को और विद्यालयों को उनको ये महारत हासिल, उन सभी शिक्षकों को भी मैं नमन करता हूँ। ये बात मैं पिछली बार भी बोला था और संयोग से मुझे लगता है 2 महीने में तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। स्कूल चलो अभियान, फिर शिक्षा मित्र वाला और ये तीसरा, उसमें अब ये समय ऐसा चल रहा है कि गर्मी के सीजन में स्कूल चलो अभियान का बड़ा महत्व होता है। हो सकता है कि अभियान पूरा हो गया हो, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा इस प्रकार से नहीं हुआ है कि आज भी गांव में बच्चों को नामांकन कराना शेष रह जाता है, रह गया है, और हम जब तक पूरा प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये काम अभी भी शेष रह जाएगा। इसलिए आप सभी यहाँ अभिभावकगण से भी आपके मार्फत मैं अपील करूंगा और सभी शिक्षक मित्रों से, निदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे रेगुलर टीचर हो, सभी से, पूरी शिक्षक समुदाय से, टीचर कम्युनिटी से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि वो सुनिश्चित करें कि गांव में कोई भी बच्चा, गांव हो या नगर हो, शहर हो, कहीं भी कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए, उसका नाम लिखने से हम लोग पीछे न रह जाए। ये काम आप कर देंगे और जो बच्चे स्कूलों में दाखिल थे पिछले साल, उनको देख लिया जाए कि कहीं कोई बच्चा ड्रॉप आउट तो नहीं हुआ, कहीं कोई बच्चा घर बैठने का उसकी नौबत तो नहीं आ गई। ये सब हम लोग आपके पास इसीलिए आते हैं कि आपको अगर कुछ सरकार से अपेक्षा है तो समाज को, सरकार को भी आपसे अपेक्षा है। दोनों तरफ की बातें, आपकी अपेक्षाएं हम तक पहुंचे और हमारी और समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो आप तक पहुंचे। ये दोनों तरफ का वो है। विद्यालयों में मैंने कई जगह देखा है और अब उत्तर प्रदेश के विद्यालयों को हमें दूसरे पायदान पर ले जाना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि हमारे विद्यालय साफ सुथरे न दिखें, कोई कारण नहीं है कि हमारे विद्यालयों में अच्छे शौचालय न हो, कोई कारण नहीं है कि हमारे विद्यालयों में अच्छे कंप्यूटर लैब न हो या फुलवाड़ी न हो। तमाम तरह की और ये सब कई व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि जो वहाँ के निदेशक, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के शिक्षा मित्र को ही करना होता है। जहाँ पैसे रुपए का मामला है वहाँ तो ठीक है, हम लोग सरकार देती है, हम लोग बैठे हैं, आप बताइए, हम लोग भीख मांग के लाएंगे, कहीं से मांग के लाएंगे। लेकिन फूल लगाने का काम, फुलवाड़ी लगाने का काम, शौचालय में थोड़ा स्वच्छ रखाने का काम, पानी का जो नल है वो बहता न रह जाए, वहाँ कीचड़ हो, गंदगी न हो, ये सब ध्यान रखने का काम तो शिक्षक का है और इसमें कहीं कमी न रह जाए, इसके लिए भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। एक और बात जो पिछली बार भी मैंने कहा था, लेकिन ये ऐसी एक बात है कि जो बार बार कही जानी चाहिए, तब जाकर के हमारे समाज में परिवर्तन आता है। और मैंने सीखा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके साथ काम करते हुए, कि अच्छे काम को बार बार कहिए, बार बार बताइए लोगों को, चिताइए लोगों को, तब जाकर के उसकी शुरुआत होती है, तब जाकर के उसका जमीनी असर दिखाई देता है। और वो बात ये है कि जो बच्चे आपके पास आते हैं, उन बच्चों का हेल्थ कैसा है, सूरत हाल कैसा है उनका, क्या उनकी आंख में ठीक से रोशनी है, बच्चा अच्छे से पढ़ ले रहा है, कहीं एनीमिया से ग्रस्त तो नहीं है, कहीं उसको किसी चीज की विटामिन की कमी तो नहीं है। देख करके सामान्य रूप से बच्चा देख करके स्वस्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, कोई भी देख सकता है। और अगल बगल में कहीं अस्पताल हो, उससे उसका कांटेक्ट करा दीजिए, थोड़ा स्कूल चेकअप करा लीजिए। और जिन बच्चों में जिस चीज की कमी दिखाई दे रही हो, उसके लिए थोड़ा कभी मध्याह्न भोजन वाले को बोल के, कभी गांव समाज में बोल करके, भैया थोड़ा इसके घर ये भिजवा दीजिए, वो भिजवा दीजिए। कई ऐसे काम है जो शिक्षक के इनिशिएटिव से हो सकते हैं, करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें आप नहीं मानेंगे, ये बात भी शायद मैं पिछली बार कहा था कि स्कूलों में, गुजरात में नवजात शिशुओं में, बच्चों में कुपोषण की और एनीमिया की एक बड़ी समस्या रहा करती थी। माताओं में भी, सगर्भा माताओं में भी से ही शुरू होती थी वो समस्या और बच्चों तक पहुंचती थी। तो उन्होंने एक बड़ा अभिनव अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन उनमें से एक प्रयोग ये था कि स्कूलों की खाली जमीन में, बाउंड्री पे, किनारे किनारे सैजन का पेड़ लगवाओ। सैजन का पेड़ लगेगा, सैजन निकलेगा, उसमें से बच्चे को एक हर गरीब घर के बच्चे को सैजन का जो डंडी होती है वो दीजिए, घर ले जाकर के उसका सूप पिएगा, उसकी दाल पिएगा, सब्जी में डालेगा, घर के लोगों को प्रोटीन मिलेगी, बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा। इस तरह के तमाम काम आप कर सकते हैं।
समाज को जोड़ने का भी उन्होंने आह्वान किया था। ये बात मैं शायद पहली बार बता रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था समाज के लोगों को, गांव के लोगों को कि भाई अगर आपके घर किसी का जन्मदिन है तो घर में मनाइए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस दिन गांव के स्कूल के बच्चों को कुछ स्वादिष्ट भोजन करवा दीजिए। बच्चे आपका नाम लेंगे, बच्चे आपकी ताली बजाएंगे, बच्चे आपके जन्मदिन को दुआ देंगे। उसी प्रकार आपके घर में किसी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि के दिन भी उन बच्चों को, गांव के स्कूल के बच्चों को कुछ स्वादिष्ट भोजन करवा दीजिए, या जो भोजन गांव घर में आप खिला रहे हैं वही भोजन थोड़ा स्कूल में भी भिजवा दीजिए। तो ये तमाम ऐसे समाज और स्कूल जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप सभी को मैं इस अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं देख रहा था कि हमारे बीएसए साहब थोड़ा डरे, आप लोगों को भी लग रहा था कि नहीं लग रहा था? उसके पीछे कुछ कारण है, अब वो तो बताएंगे नहीं क्या कारण है। कारण हमने सुना है ऐसा, वो अपने आप अधिकारी है तो अधिकारी अनुशासन से थोड़ा पैदा होता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है मालूम हो गया है, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए लोग। कारण ये है कि पिछली बार 5 मई को इसी जगह पर कार्यक्रम था और 5 मई को शिक्षा मित्रों के कार्यक्रम में उनसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि उन्होंने जिले के मंत्री ए.के. शर्मा के बारे में थोड़ा अच्छा बोल दिया। एक यही वाक्य बोला था कि अब ये जिला माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी के नाम से जाना जाएगा। आप मानेंगे नहीं, यहाँ से कार्यक्रम पूरा हुआ। अध्यक्ष जी, आप इस बात को नोट करिएगा जरा, अपने भाजपा के मित्रों से कहिएगा कि कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है, भाजपा के सामने है। कितने गंदे लोगों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, सभी भाजपा के कार्यकर्ता। एक तो आपने कहानी कही दिया, एक जो नीलम शराफ वाली, कितनी निंदनीय, कितनी घृण कमेंट ये लोग कर सकते हैं। ऊपर बैठा हुआ आदमी है, उसके जो गंदे सपोर्टर है, उसका माननीय अध्यक्ष जी ने अच्छे से वर्णन किया। मैं उसमें फिर से नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि लोग क्षमा मांगेंगे इस महिला से, पूरे नारी समाज से, पूरे नारी समुदाय से, मातृशक्ति से। दूसरा जवाब मैं कह रहा था कि जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, हम निकले, आप सभी निकले, माननीय आप लोग भी थे, मैं गाड़ी में बैठा, उसी समय माननीय जी का फोन आता है इनके ऊपर, बीएसए के ऊपर। उसी समय 5 मिनट भी नहीं बीता था कार्यक्रम को पूरा हुए, तुम एजेंट हो गए हो क्या माननीय मंत्री जी के एजेंट हो गए हो क्या, इतनी प्रशंसा करते हो? इसने कहा नहीं साहब, वो तो सरकार का कार्यक्रम था, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के बताए प्रोटोकॉल के तहत, माननीय मुख्यमंत्री जी की सूचना के तहत, सरकार की प्लानिंग के तहत उनकी यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। हम उनका स्वागत सम्मान कर रहे थे, तो स्वाभाविक बात है कि सच्चे सब निकल जाते हैं मंत्री के लिए। ये हालत है हमारे माननीय जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। और उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो भाषा आप बोल सकते हैं वो भाषा रामाशय मौर्य भी बोल सकते हैं, आनंद सिंह रैकवार भी बोल सकते हैं, रमेश राय भी बोल सकते हैं, यहाँ ये बैठे हुए प्रदीप जायसवाल भी बोल सकते हैं, और यहाँ तक ए.के. शर्मा भी बोल सकते हैं। हमारी जीत पे कोई ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सत्ता पक्ष के नेता हैं, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं, अनुशासन में रहना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अनुशासन तोड़ देंगे, आपके पैरों में आपको अपने पैरों में खड़े रहने की आपके पास ताकत नहीं रह जाएगी। आप अपनी जबान को सुधारिए, आप अपने आचरण को सुधारिए, आप अपने चरित्र को सुधारिए, अपनी सोच को सुधारिए। और इस तरह से अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। हमारे कार्यकर्ता अभी रामाशय मौर्य जी बता रहे थे, दोहरीघाट में थाने में फोन कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को जो है उसमें केस कराने का काम कर रहे हैं माननीय सांसद। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और यहाँ साक्षात उदाहरण है, मुझे इन्होंने नहीं बताया, इनके बगल में कोई खड़ा रह के कोई सुन रहा था इनकी बात कि माननीय सांसद जी का पुनः बड़ा हड़काए गए हमारे बीएसए साहब कि तुम एजेंट हो गए हो क्या, ये सब लोग बताइए। ये भाषा किसी को सुबह अगर नहीं उन्होंने कहा है तो या तो बीएसए से कहे कि माफी मांगे, और या तो माननीय सांसद जी की माफी मांगे इस बात के लिए। इस पूरे सिर्फ बीएसए की का अपमान नहीं है, ये पूरे शिक्षा समुदाय का अपमान है, जिसके कार्यक्रम में आपके मुखिया ने, आपके बड़े अधिकारी ने ये बात कही और उसको इतनी गंदी बातें उसको सुननी पड़ी। इसी से लगी हुई एक बात और मैं करके अपनी बात पूरी करूंगा कि अधिकारी समाज भी, मैं ये बातें आप जानते हैं 5 साल से मैंने कभी इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें हमने नहीं की, लेकिन जिला के सभी अधिकारियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर विपक्षी के दबाव में आकर के आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारे साथी लोग, हमारे पक्ष के लोग भी आपके विरुद्ध वही लाइन, वही भाषा, वही हंसी कर सकते हैं।
हमारे रोकने की वजह से, सत्ता पक्ष के रोकने की वजह से हमारा कार्यकर्ता जो है वो आपके विरुद्ध अर्जी नहीं लिखता है। आप ये ना समझे कि इनको लिखने नहीं आता है, हर भाषा लिख सकते हैं हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी, जो सपा का एक गुंडा आदमी गुंडा लिख सकता है, उससे बेहतर अंग्रेजी बेहतर हिंदी सब जानते हैं। यहाँ सीडीओ बैठे हैं, बीएसए बैठे हैं, और मैं तो कभी मान अपमान की चिंता में, आप लोग 5 साल से हमें देख रहे हैं, मैं जब भी आता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच रहता हूँ, तो मैं कोई प्रोटोकॉल की चिंता करता हूँ, डीएम आया कि नहीं, एसपी आया कि नहीं, फलाने आए कि नहीं, ठिकाने आए कि नहीं, मैं कभी चिंता ही नहीं करता इस बात में। और ऐसे जिले में जहाँ इतना मधुरता से, इतना सामंजस्य से, जब कभी काम कुछ आप लोगों का आता है, मैं संबंधित अधिकारी को कह देता हूँ, भैया जरा इसको देखो, इसको कराओ, और होता भी है। थोड़ा सा प्रेम बस करके, हमारी भाषा प्रेम की है, हम वो करके अपना काम जिले का हम करवा लेते हैं। लेकिन ये लोग, आप जिले के लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी गुंडई ये लोग अंदर से कर रहे हैं, और जब गुंडई का प्रतिकार होता है, जब हम लोग उसका वो करते हैं, तो आप देखिए मैं द्वारी घाट जैसी घटना जहाँ कोई औचित्य नहीं था आने जाने का उनके गुंडों का, वहां आकर के उन्होंने तांडव किया। ठीक है, उनकी दवाई भी अच्छी आप लोगों ने ये किया तो कभी, लेकिन ये उससे भी भयंकर ट्रीटमेंट के अधिकारी हैं। आप सभी को मैं माननीय हमारे शिक्षकगण को मैं ये बात करने वाला हूँ, कह रहा हूँ कि मैं ये बात क्यों कहा कि न तो ये कानून का सम्मान करना जानते हैं, न तो ये नारी का सम्मान करना जानते हैं। शिक्षा का जितना अवमूल्यन समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ है हमारे देश प्रदेश में और हमारे जिले में, उतना कभी नहीं हुआ कि नहीं ये शिक्षा का और शिक्षक का सम्मान करना जानते हैं। आप लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षक समाज पे, शिक्षक समुदाय पे एक वर्क फोर्स के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी चुनाव संपन्न कराने की आती है। और चुनाव संपन्न कराते समय आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आपका 7,000 से 9,000 की सरकार में हुआ तो भाजपा सरकार में हुआ, आपका 9,000 से 17,000 की सरकार में हुआ तो भाजपा सरकार में हुआ। आप जब मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि सरकार भी विरोधी की भाषा हम बोलने लगते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात, ये लोग किसी का सम्मान कर सके ऐसा इनका संस्कार नहीं है, इसलिए इनका साथ कभी नहीं देना चाहिए। सही या गलत आपसे करा करके, अपना उल्लू सीधा करके कुर्सी में बैठने के बाद ये समाज का शोषण करते हैं, आम आदमी का प्रॉपर्टी, आम आदमी के शारीरिक से खेल करते हैं। अभी चल रहा है मऊ में प्लाट कब्जे आने का, प्लाट हम लोग नहीं पढ़ते हैं इन सब मामलों में जब तक एकदम पानी सबके ऊपर नहीं निकलने लगता है। लेकिन ये स्थिति प्रत्यक्ष आपको हमने उदाहरण बता दिया, और ये मैं वेरीफाई करके कह रहा हूँ। कैसे हिम्मत पड़ती है किसी अधिकारी की कोई इस तरह की बात करने का, किसी मंत्री के, अरे वो किसी गुंडे मवाली का अगर महिमा मंडन किया होता समझ में आता है। मंत्री अपने मंत्री के बारे में जो प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा के साथ जो मंत्री स्टेज पे है उसका पीएसए क्या करेगा, उसको गाली देगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो ये स्थिति है। मैं तो बहुत अनुशासित की पूर्णा और आचरण करना मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग अगर सजग नहीं रहेंगे, गलत लोगों के हाथों में खेलते रहेंगे, जिले के लोग अगर सजग नहीं रहेंगे तो हमारे जिले में फिर वही परिस्थितियां बनेंगी जिससे हम किसी तरह से हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मैं तो कहूंगा कैसे हम लोग लाए हैं इस जिले को, इन परिस्थितियों से बाहर लेकर के आए हैं, उसी परिस्थिति में फिर से जिला न जाए, इसकी जिम्मेदारी आप सब यहाँ जनता जनार्दन की, शिक्षक मित्रों की और जनता दल की है। आप सभी को आज के अवसर में फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लायक व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ, हमारे लायक चाहे सरकार से या अन्य किसी साधन संसाधन से कुछ भी शिक्षा जगत के लिए करने लायक होगा, आप अवश्य याद करिएगा। मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, जनता के, शिक्षकों के, विद्यार्थियों की और इस जिले के समाज की सेवा के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।